सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर का यह है लास्ट चैप्टर और इस चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? द बुक दैट सेव द अर्थ। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार इसे एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ताकि फिर इनसे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे आप आसानी से उनको कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो एक बार मैटर करता है कि हम लोग ना इसे एक बार अच्छे से पूरा समझ लेते हैं चैप्टर को। और इस चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? द बुक दैट सेव द अर्थ। तो इसमें हम लोग जानेंगे बच्चों कि आखिर कौन सी ऐसी बुक थी यानी पुस्तक थी जिसने पृथ्वी को आक्रमण से बचाया। तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना चैप्टर को थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया ले लेंगे कि आखिर इस चैप्टर में बताया क्या गया है, किसके बारे में बात की गई है। और सबसे मेन चीज बच्चों कि इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट या मेन कैरेक्टर्स हैं, किसके बारे में बात की गई है, वो हम लोग सबसे पहले जान लेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये चैप्टर जो है बच्चों, यह आप ध्यान में रखिएगा कि यह चैप्टर जो है 25वीं सदी पर आधारित एक नाटक है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे एक नर्सरी कविता की पुस्तक ने मतलब नर्सरी कविताओं की पुस्तक ने जो है पृथ्वी को मंगल ग्रहवासियों के आक्रमण से बचाया। और ये चैप्टर ना बच्चों एक इतिहासकार से शुरू होता है, मतलब एक हिस्टोरियन से शुरू होता है जो दर्शकों को यह बताती है कि कैसे एक दिन पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए मंगल ग्रहवासियों ने योजना बनाई। तो ये है मतलब इस तरीके से। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो मतलब एक पुस्तक जिसने पृथ्वी को मतलब पृथ्वी पर मंगल ग्रहवासियों के द्वारा किए गए आक्रमण से क्या करती है? बचाती है। और ये इतिहासकार दर्शकों को बताती है कि किस तरीके से उन्होंने योजना बनाई। और फिर एक क्या होता है बच्चों कि मंगल ग्रहवासी जो होते हैं वो पृथ्वी के एक पुस्तकालय में क्या करते हैं? उतरते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी ग्रह के एक पुस्तकालय में वो उतरते हैं और उसके बाद वो पुस्तकालय में जो पुस्तकें होती हैं उनके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं, उनके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। और फिर ऐसा होता है बच्चों कि आधी अधूरी जानकारी के कारण वो क्या करते हैं कि क्या उन्हें ऐसा लगा कि वो पृथ्वी पर आक्रमण करने की बजाय वो क्या उसे छोड़कर चले गए। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर में है, बस यही हमें पढ़ना है कि आखिर कैसे उन्होंने योजना बनाई, क्यों योजना बनाते हैं। और फिर जब वो पृथ्वी ग्रह के एक पुस्तकालय पर उतरते हैं और पुस्तकों का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से उन्हें क्या कारण पता चलता है और वो पृथ्वी को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और यही हमें इसमें पढ़ना भी है बच्चों। ठीक है, तो काफी अच्छा चैप्टर है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसके मेन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से हैं। तो इससे क्या होगी बच्चों कि एक बार आपको भी आसानी होगी और आपको भी आइडिया होगा कि हाँ ये इतने कैरेक्टर्स की बात की गई है। सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है बच्चों वो क्या है? हिस्टोरियन। हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चैप्टर जो है बच्चों एक इतिहासकार से ही शुरू होता है जो दर्शकों को इसी तरीके से बताती है कि कैसे मंगल ग्रहवासियों ने पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए योजना बनाई। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो है इंपॉर्टेंट बच्चों, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। तो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक ये क्या होता है बच्चों? इतना ध्यान में रखिएगा कि मंगल ग्रह का क्या होता है? शासक। ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मार्स का रूलर कौन है? थिंक टैंक। तो ये इसका पूरा ऐसे ही नाम आप ध्यान में रख सकते हैं कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ओके, ये दूसरों की तुलना में अपने आप को क्या समझता है? बहुत ही पावरफुल, मतलब अपने आप को शक्तिशाली समझता है और औरों की तुलना में अपने आप को ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है। ठीक है, और यही जो है पृथ्वी पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। तो कौन है बच्चों? थिंक टैंक। एक बार अगर इन सारे नाम से आप परिचित हो गए ना तो फिर चैप्टर समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर थर्ड है बच्चों यहाँ पर ये कैरेक्टर अप्रेंटिस नोडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी कैरेक्टर है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अप्रेंटिस नोडल थिंक टैंक का शिक्षार्थी होता है और ये सही समय पर जो है उसको सलाह भी दिया करता है थिंक टैंक की। लेकिन थिंक टैंक को ऐसा लगता है कि वो हमसे ज्यादा कोई और बुद्धिमान नहीं है, तो इसलिए वो इसकी बातों को समझता है और लेकिन क्या करता है कि कोई किसी और की बातों को ही अपनी बातें बना लेता है। कौन? थिंक टैंक। लेकिन अभी यहाँ हम लोग अप्रेंटिस नोडल की बात कर रहे थे बच्चों, तो बस आपको इतना इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये थिंक टैंक का प्रशिक्षार्थी होता है, मतलब उसका शिक्षार्थी होता है। और ये वास्तव में इस पूरे चैप्टर में समझदार कैरेक्टर है। ठीक है, नोडल जो है बहुत ही समझदार होता है और एक्टिव भी होता है। ठीक है, सही सलाह भी देता है ये अपने थिंक टैंक को। फिर उसके बाद है बच्चों कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट
आयोटा एंड सार्जेंट ऊप, ये तीनों जो कैरेक्टर हैं बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो जांच दल है ये उसके सदस्य हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो इन तीनों के नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप, ये जो है जांच दल के सदस्य होते हैं और पृथ्वी पर आक्रमण करने से पूर्व यानी पृथ्वी पर आक्रमण करने से पहले इनको जांच करने के लिए भेजा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इन तीनों का रोल क्या होता है कि जब थिंक टैंक योजना बनाता है कि उसे पृथ्वी पर आक्रमण करना है, तो उसके पहले इन तीनों को, इन जांच दल के सदस्यों को जो है पृथ्वी की जानकारी लेने के लिए भेजता है। तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे ही समझ लेते हैं कि बहुत ही उन्हें क्या कठिन लगने वाला ऐसे लग जाता है, बिल्कुल जबकि ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आपने सारे कैरेक्टर को जान लिया, अब हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से वो योजना बनाते हैं ना, और क्या टाइम होता है, क्या प्लेस होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए बच्चों, सीन 1 में बात हो रही है कि टाइम क्या दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया कि 25वीं सदी पर आधारित ये क्या है, एक नाटक है ना। तो टाइम यही दिया हुआ है बच्चों, 25th सेंचुरी, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। फिर उसके बाद प्लेस की बात करें बच्चों कि स्थान क्या बताया गया है, तो द म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का एक संग्रहालय, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ यानी पृथ्वी ग्रह के 20वीं शताब्दी का एक क्या है, विभाग है। तो अगर प्लेस में बात करें तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि पृथ्वी ग्रह के 20वीं शताब्दी का एक विभाग है ना। और ये बताया गया कि एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का क्या है, संग्रहालय है। और टाइम में आपको ध्यान में रखना है कि 25वीं सदी पर आधारित है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि आखिर कैसे क्या होता है। तो देखिए, हिस्टोरियन टॉक्स अबाउट बुक दैट सेव द अर्थ। अब जो हिस्टोरियन होती है, इतिहासकार, वो जो है इस बुक के बारे में बात करती है कि जिसने पृथ्वी को मतलब बचाया, है ना। द बुक दैट सेव द अर्थ यानी ऐसी पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। तो इसके बारे में इतिहासकार बात करती है और वही स्टार्ट करती है पूरे चैप्टर को। तो देखिए बच्चों, द हिस्टोरियन यानी इतिहासकार टेल्स द ऑडियंस, मतलब जो इतिहासकार है वो दर्शकों को बताती है, दैट की, है ना। ऑडियंस मतलब क्या होता है बच्चों, दर्शक। तो इतिहासकार दर्शकों को बताती है, टेल्स मतलब बताती है, दैट की 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड द इरा ऑफ बुक्स, मतलब जो 20th सेंचुरी है, मतलब 20वीं शताब्दी को जो है पुस्तकों का युग कहा जाता था। तो ऐसे आपको यहां से ये ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से युग को पुस्तकों का युग कहा जाता था, यानी इरा ऑफ बुक्स कौन सी शताब्दी को बोला जाता था। तो आपको ध्यान में रखना है कि 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग कहा जाता था, ठीक है। फिर आगे है बच्चों, बुक्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, और बुक यानी पुस्तकों में सारी जानकारी होती थी, ठीक है, सारी जानकारी उसमें होती थी, इंफॉर्मेशंस होती थी, किसमें बच्चों, हर चीज की जानकारी पुस्तकों में मिलती थी, ऐसा माना जाता था। फिर क्या है, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक डिड वॉज दैट इट सेव द अर्थ। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तो यही है कि जो है एक पुस्तक ने पृथ्वी को बचा लिया, कैसे, है ना, यही तो हमें पढ़ना है चैप्टर में। क्या है, द हिस्टोरियन देन टेल्स, अब जो है जो इतिहासकार है अब वो बताती है ना, तब, देन मतलब तब, वो बताती है, टेल्स मतलब बताती है, देम किसे, दर्शकों को बताती है, दैट की ए बुक सेव द अर्थ फ्रॉम द मार्शियन इन्वेंशन ऑफ 2040, कि मतलब एक पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया, किसे बचाया था बच्चों, मार्शियन इन्वेंशन या इन्वेंशन, है ना, सॉरी क्या होगा, इन्वेजन। इन्वेजन मतलब होता है बच्चों आक्रमण, है ना, करना। मैं लिख देती हूँ, जिसे भी ये टफ लगता है वर्ड, तो आक्रमण करना, तो क्या बोलेंगे इसको, इन्वेजन, ओके। तो मतलब एक पुस्तक जिसने पृथ्वी को मंगल ग्रह वासियों के आक्रमण से बचाया, है ना। मार्शियन मतलब होता है मंगल ग्रह के निवासी, और जो है इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण करना। तो बस लास्ट में आपको इतना समझना है कि एक पुस्तक जिसने पृथ्वी को जो है बचाया, किससे बचाया, मंगल ग्रह के निवासियों के आक्रमण से बचाया, ओके। तो पहले में हम लोगों ने बस यही देखा कि जब हिस्टोरियन जो है बात करती है कि मतलब दर्शकों को ये बताती है, ओके। फिर उसके बाद है, देखिए बच्चों, थिंक टैंक कॉल फॉर इन्वेजन। अब जो है थिंक टैंक घोषणा करता है, आक्रमण की घोषणा करता है। तो कैसे उसने शुरू किया, द हिस्टोरियन देन शोज द ऑडियंस द इन्वेजन, ठीक है। द हिस्टोरियन देन सोज, अब हिस्टोरियन जो इतिहासकार है वो दर्शकों को क्या करती है, दिखाती है कि जब थिंक टैंक जो है प्रयास करता है, मतलब घोषणा करता है इन्वेजन मतलब आक्रमण करने की, जब वो
घोषणा करता है। थिंक टैंक इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स विद आर्म्स फोल्डेड। अब वो जो है एक सीटेड मतलब एक आर्म फोर्सेस वाली जैसे चेयर टाइप की होती है ना, उसमें एक बॉक्स टाइप का है ऐसे करके उसमें बैठा हुआ है। ऐसे ही स्टार्ट होता है ये प्ले पूरा, ठीक है। ही हैज ए ह्यूज एग शेप्ड हेड। अब उसका कैसे होता है कि देखिए ही हैज ए ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा सा, एग शेप्ड मतलब जैसे अंडा आकार होता है ना, तो उसमें इमेज भी दिखाई गई है चैप्टर में। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जो थिंक टैंक है उसकी इमेज ऐसे दिखाई गई जैसे एक वो मतलब ऐसे मोटा सा ऐसे आलू अंडा शेप में होता है ऐसे करके ना, तो काफी विचित्र टाइप का है। तो ये बताया गया है कि ही हैज ए ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा सा, ठीक है। एग शेप्ड मतलब अंडे आकार का, हेड उसका हेड मतलब सिर कैसा होता है, अंडे के आकार का सिर होता है। एंड ही इज वियरिंग अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ स्टार्स, और वो एक जो है लॉन्ग रोब टाइप का ऐसे जामा जो कपड़ा पहनने वाला वो होता है, तो वो ऐसे लॉन्ग रोब टाइप का पहने हुए है जो कि स्टार्स से क्या है सजा हुआ है, मतलब स्टार्स वगैरह से जो है वो पूरी तरीके से सजा हुआ है। सर्किल्स वगैरह मतलब जैसे स्टार सितारे वगैरह उसके उसमें लगे हुए हैं जो वो कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा मतलब बताया गया है। हिज अप्रेंटिस नूडल, अब उसका जो शिक्षार्थी नूडल है, इज स्टैंडिंग बिसाइड हिम एट स्विच बोर्ड। अब जो है जो उसका अप्रेंटिस नूडल है वो स्विच बोर्ड के पास मतलब उसके पास खड़ा हुआ है, ठीक है। स्विच बोर्ड के पास मतलब जहां थिंक टैंक है वो उसके पास में खड़ा हुआ है अप्रेंटिस नूडल। फिर आगे बताया गया बच्चों थिंक टैंक इज द कमांडर इन चीफ एंड द रूलर ऑफ मार्स। वो क्या होता है कि थिंक टैंक बच्चों मंगल ग्रह का है ना, मार्स मतलब मंगल ग्रह का, रूलर मतलब शासक होता है, और कमांडर इन चीफ। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कमांडर इन चीफ मतलब मार्स ग्रह का कमांडर इन चीफ किससे बताया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि थिंक टैंक को, ओके। और रूलर भी बात करें शासक तो थिंक टैंक। ही इज बीइंग प्रेज्ड विद प्रॉपर सैल्यूटेशन बाय हिज अप्रेंटिस नूडल। अब जो है उसे उसका जो अप्रेंटिस नूडल होता है मतलब थिंक टैंक का जो शिक्षार्थी नूडल है उसके द्वारा उसकी मतलब ऐसे करके उससे सैल्यूटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से दी जाती है। तो ऐसा चैप्टर में है बच्चों कि पहले वो शुरुआत में ऐसे बोलता है कि थिंक टैंक की मतलब अच्छे से उसका आगमन का वो नहीं बोलता है, तो वो कहता है कि मैं खुश नहीं हुआ हूँ, मतलब इसको थोड़ा सा और अच्छे से मतलब वो करिए, मतलब मेरा सैल्यूटेशन और अच्छे से करिए। तो ऐसा मतलब वो प्रयास करता है करने का, कौन, नूडल। फिर इसमें है बच्चों थिंक टैंक इन्फॉर्म्स नूडल। अब जो है थिंक टैंक नूडल को इन्फॉर्म करता है दैट की ही विल इन्वेड द रेडिकुलस प्लैनेट कॉल्ड अर्थ। तो क्या है कि थिंक टैंक ने नूडल को इन्फॉर्म किया, मतलब बताया कि वो जो है एक रेडिकुलस, रेडिकुलस का मतलब होता है बच्चों तुच्छ। क्या बोलेंगे, तुच्छ मतलब साधारण सा, आपका कह सकते हैं, ठीक है, साधारण सा या तुच्छ रेडिकुलस का अर्थ होता है ना। तो वो कहते हैं कि वो एक साधारण यानी तुच्छ से प्लेनेट मतलब ग्रह पृथ्वी पर क्या करने वाले हैं, आक्रमण करेंगे। तो कौन बताता है, थिंक टैंक बताता है नूडल को, सूचित करता है कि मैं एक तुच्छ से प्लेनेट पर आक्रमण करने वाला हूं, ठीक है, करूंगा, ठीक है, करने के लिए वो बताता है। अब क्या है कि ही वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद द मेन स्पेस प्रोब टू प्लैनेट अर्थ। अब वो क्या करता है, ही वॉन्ट्स वो प्रयास करता है ना, ही वॉन्ट्स वो चाहता है, कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना, विद द मैन्ड स्पेस प्रोब मतलब क्या है कि वो ऐसे मतलब चाहता है कि कम्युनिकेट करना, जांच करना चाहता है। मैन्ड स्पेस प्रोब मतलब जो मानव निर्मित जो स्पेस प्रोब है उसे कम्युनिकेट करना चाहता है टू प्लैनेट द अर्थ, मतलब जो पृथ्वी ग्रह है उस पर जो है जो स्पेस प्रोब उसका गया हुआ है तो उससे वो कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, बातचीत करना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है। देन तब ही कंसल्ट हिज स्पीकिंग मिरर। अब वो क्या करता है कि पहले जब वो योजना बनाता है पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए, तो उसके पहले वो क्या करता है कि एक स्पीकिंग मिरर होता है, मतलब बोलने वाला दर्पण होता है, उसको मंगवाता है और फिर बोलता है, उसमें से देख के बोलता है ना कि वो ऐसे पूछता था कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली कौन है ना, जैसे नहीं बताने के लिए कहता है, तो मिरर से भी आवाज आती है कि आप, यानी कौन, थिंक टैंक। तो वो ऐसे पूछता है कि पूरे ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो वो दर्पण जो है बोलता है कि आप, यानी कि किससे बोलता है, थिंक टैंक को बोलता है, ठीक है। तो जब वो योजना मतलब आक्रमण करने की योजना बनाता है तो पहले दर्पण से क्या लेता है, सलाह लेता है कि जो है शक्तिशाली कौन है सबसे ज्यादा। तो वहां से ऐसे ही आता है। तो अभी सीन 1 में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि कैसे इतिहासकार ने शुरू किया, और फिर वो थिंक टैंक की योजना मतलब उसकी घोषणा के बारे में बताती है कि किस तरीके से उसने आक्रमण करने की घोषणा की, कि मैंने मतलब मैं एक तुच्छ से प्लेनेट पर क्या करूंगा, आक्रमण करूंगा। कौन कहता है, थिंक टैंक। अब जो दूसरा सीन है बच्चों, अब यहां पर क्या होता है कि
मंगल ग्रह का जो स्पेस प्रोब होता है उसने जो है पृथ्वी पर वो कर लिया था, क्या मतलब वो उस पे उतर गया था पृथ्वी ग्रह के एक पुस्तकालय में। अब वो यहाँ सीन 2 में बताया गया है, द सीन शिफ्ट टू मार्स स्पेस कंट्रोल इन द सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी। अब जो है सीन 2 में क्या है बच्चों कि सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी, मतलब सेंट्रल विले नाम के एक पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय है जहां पर मार्स स्पेस कंट्रोल है ना, मार्स स्पेस कंट्रोल वहां पर शिफ्ट हो जाता है। तो बस इसमें पहली लाइन में यही बताया गया है कि एक सेंट्रल विले नाम की क्या होती है, पब्लिक लाइब्रेरी होती है, मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय है जहां पर मार्स स्पेस कंट्रोल जो है शिफ्ट हो जाता है। तो सीन 2 में ये बताया गया है। फिर क्या है, द पीपल मार्शियन, अब जो मंगल ग्रह के लोग हैं, निवासी हैं, है ना, वो प्रेजेंट इन द स्पेस प्रोब आर कैप्टन ओमेगा। वो स्पेस प्रोब में कौन कौन उपस्थित होता है, मतलब जो पृथ्वी ग्रह के पुस्तकालय पर उतरे हैं उनमें कौन कौन वहां पर उसमें उस टाइम पे प्रेजेंट होता है। तो कैप्टन ओमेगा होता है, ठीक है बच्चों, सार्जेंट ऊप और ल्यूटेनेंट आयोटा। तो इन तीनों को फीमेल ही बताया गया है, ऐसा चैप्टर में है बच्चों, ठीक है। तो ये तीनों जो है क्या होती हैं, फीमेल होती हैं, यानी कैप्टन ओमेगा, सार्जेंट ऊप एंड ल्यूटेनेंट जो है आयोटा। फिर बताया गया कि दे आर कंफ्यूज्ड एंड पजल्ड। अब वो पूरी तरीके से कंफ्यूज थे कि आखिर वो मतलब कहाँ पर आ गए और ये है क्या। जब वो पुस्तकालय को देखते हैं और वहां पर पुस्तकालय में वो कई सारी जब पुस्तकों को रखी हुई देखते हैं तो वो सोचते हैं कैसी जगह है, कहाँ आ गए हैं भाई हम, है ना। ये पुस्तकें मतलब उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी कि ये वास्तव में पुस्तक हैं। तो वो उन्हें देखती हैं, मतलब ये सभी जो सदस्य होते हैं मंगल ग्रह के स्पेस प्रोब के, है ना, तो ये हैरान होते हैं देख करके कि भाई हम कौन सी जगह पर आ गए हैं। फिर उसके बाद ये है बच्चों कि हाँ वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। दे आर नॉट फैमिलियर विथ बुक्स एंड डू नॉट अंडरस्टैंड देम, मतलब उन्हें इन बुक्स के बारे में भी जानकारी भी नहीं थी और जो है वो उन्हें समझ भी नहीं सके, ठीक है। डू नॉट अंडरस्टैंड देम, मतलब वो उन्हें समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ये है क्या, वही जो आपको मैंने बताया। अब क्या है बच्चों की कम्युनिकेशन विथ स्पेस प्रोब। अब वहां पर मतलब इन तीनों लोग को भेजा गया था, मंगल ग्रह से पृथ्वी पर जो है इन्हें भेजा गया था, मतलब अर्थ प्लैनेट पर इन्हें भेजा गया था और वहां से जो है थिंक टैंक और उसका जो प्रशिक्षार्थी है नोडल, वो वहां से कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये तीनों अर्थ पर आए हुए थे। अब यहाँ पर है कि कम्युनिकेशन विथ स्पेस प्रोब। अब स्पेस प्रोब से वो कम्युनिकेशन बातचीत करते हैं। तो देखिए थिंक टैंक एंड नूडल मेक अ वॉइस कांटेक्ट विद द स्पेस प्रोब। अब जो थिंक टैंक और नूडल, उसका जो प्रशिक्षार्थी था, अप्रेंटिस नूडल है ना, जो उसका प्रशिक्षार्थी नूडल था किसका, थिंक टैंक का। अब वो वॉइस कॉन्टेक्ट बनाते हैं किसके साथ में, विथ स्पेस प्रोब। स्पेस प्रोब में वो तीनों सदस्य होते हैं, है ना, ऊप, आयोटा और जो है एक और कौन था, ओमेगा, है ना। तीनों से कांटेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्या है कि कैप्टन ओमेगा इन्फॉर्म्स दैट। अब जो उसमें उन तीनों में ये भी ध्यान में रखिएगा कि कैप्टन कौन था, है ना। तो कैप्टन कौन था बच्चों, ओमेगा। ये अगर आए कि स्पेस प्रोब यानी उस जांच दल में जो है कैप्टन कौन था, तो आपको ध्यान में रखना है उसमें ओमेगा था, ओके। तो जो कैप्टन ओमेगा होता है वो इन्फॉर्म्स दैट, वो जानकारी देता है कि दे हैव रीच द अर्थ, कि मतलब वो पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं। आर टेकिंग शेल्टर इन स्क्वायर प्लेस, और एक मतलब कोई स्क्वायर टाइप का प्लेस है, स्क्वायर मतलब चौकोर टाइप का एक प्लेस है, स्थान है जहां पर उन्होंने शेल्टर किया है, मतलब रुके हैं वहां पर, है ना, उसके लिए शेल्टर किया है। तो वो ऐसे जानकारी देते हैं किसको, नोडल और थिंक टैंक को, कौन, ओमेगा। दे डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट देयर लोकेशन। अब वहां की लोकेशन के लिए उनके पास कोई भी आइडिया नहीं होता है, किसके पास बच्चों, ये ओमेगा, ठीक है। जानकारी देता है कि कोई चौकोर सा प्लेस है जहां पर हम लोग ना शेल्टर कर चुके हैं और ये कैसी है इसके बारे में लोकेशन का उसके पास कोई भी आइडिया नहीं होता है। फिर उसके बाद है बच्चों गेसेस मेड बाय मार्शियन अबाउट द बुक्स। अब जो है जो मार्शियन होते हैं यानी जो मंगल ग्रह के निवासी हैं, उनके द्वारा जो है बुक के बारे में गेस किया जाता है। मतलब जब वो पुस्तकालय में पुस्तक को देखते हैं तो ना मतलब वो अपना अपना अनुमान लगाते हैं कि आखिर ये है क्या। तो अपने अनुमान में वो हर एक चीज बताते हैं, यहाँ तक कि हम लोग पढ़ेंगे कि वो जब बुक को देखते हैं तो थिंक टैंक बोलता है भाई ये क्या है, सैंडविच है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर सुनिएगा। तो देखिए अब वो क्या क्या अपने अनुमान लगाते हैं ना, इसके बारे में बात करते हैं। तो द पीपल मार्शियन यानी मार्शियन मंगल ग्रह के जो लोग थे, है ना,
इन द स्पेस प्रोब, उस स्पेस प्रोब में यानी अंतरिक्ष का जो जांच दल था, है ना, अंतरिक्ष जांच दल था, उसमें जो मंगल ग्रह के लोग थे, गॉट कंफ्यूज्ड अबाउट द स्ट्रेंज आइटम, मतलब ये अजनबी से आइटम को देख करके वो क्या थे, कंफ्यूज थे, है ना, कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये है क्या। ऑल ऑफ देम स्टार्ट मेकिंग गेसेस, अब उनमें से सभी ने जो है अनुमान लगाना शुरू किया। अबाउट द बुक्स, मतलब बुक के लिए वो क्या करते हैं, अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है, सार्जेंट ऊप थिंक्स दैट, अब जो सार्जेंट ऊप होती है वो सोचती है कि बुक्स आर हैट्स, मतलब बुक क्या है, वो सोचा कि वो हैट्स हैं, मतलब जब वैसे पुस्तक होती है ना तो उसको सोच लेती कि वो हैट है। बट लेकिन थिंक टैंक कॉल्स देम सैंडविचेस, अब लेकिन थिंक टैंक क्या कहता है कि नहीं ये क्या है, सैंडविचेस है, सैंडविचेस है। और फिर बताता है कि एंड ऑर्डर द क्रू टू ईट देम, और फिर जो उसकी क्रू होती है, मतलब जो जांच दल होता है, उसे ऑर्डर देता है उसे खाने के लिए। अब सोचिए, अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसने उसे खाया था। तो जब वो कहती है कि ये हैट है तो थिंक टैंक कहता है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि थिंक टैंक अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था, लेकिन सिर्फ वही समझता था जबकि वास्तव में नहीं था, है ना, इतना मतलब बुद्धिमानी के मामले में इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन वो अपने आप को स्वयं समझता था, मतलब इतना आत्मविश्वासी था। तो वो मतलब ये उन्हें यकीन दिलाता है कि नहीं ये क्या है, सैंडविच है, और फिर ऑर्डर दे देता है अपने जांच दल को कि इसे खाने के लिए। अब देखिए द वाइस नूडल, जो बुद्धिमान नूडल होता है बच्चों, है ना, जो उसके साथ में था, किसके, थिंक टैंक के साथ में, जेंटली सजेस्ट, वो साधारण तरीके से उसे सुझाव देता है दैट कि दे मे बी डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो थिंक टैंक को क्या सलाह देता है कि नहीं ये खाने की चीज तो नहीं लग रही है, ये इससे ये पता चल रहा है कि ये जो है, जो पृथ्वी ग्रह के निवासी हैं उनकी कम्युनिकेशन की डिवाइस है, मतलब जो कम्युनिकेशन मतलब जिससे हमें संचार मतलब बातचीत करने का एक क्या है, साधन है, ठीक है। तो अब वो लोग क्या करते हैं, उसे कान में लगाते हैं, है ना, कान में लगाते हैं कि मतलब ये कम्युनिकेशन डिवाइस है तो कान में लगाते हैं। फिर भी नूडल ही सलाह देता है कि नहीं ये मतलब इसे वॉच करना है, मतलब ये देख करके देखने वाला कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है। कौन लेकिन सलाह देता है बच्चों, नूडल ही देता है। तो इसलिए अब देखिए आगे क्या होता है कि थिंक टैंक आस्क द प्रोब टीम टू लिसन टू देम, है ना। अब जो है जब वो कहता है ना कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, नूडल कहता है, तो थिंक टैंक जो है ऑर्डर देता है कि नहीं, हाँ ये क्या करना है कि उसे सुनने का ऑर्डर दे देता है। पहले तो वो खुद से कहता है कि सैंडविच है, खाने का ऑर्डर देता है, फिर लेकिन जो है नूडल जब बताता है कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है तो वो उसे ऑर्डर देता है कि इसे सुनने का प्रयास करें, है ना। तो थिंक टैंक आस्क्स द प्रोब टू लिसन टू देम, उसे सुनने का प्रयास करने के लिए वो ऑर्डर देते हैं। दे डू नॉट हियर एनीथिंग, अब उसमें क्या, जब कोई मतलब ऐसा हो तब ना, तो उन्हें कुछ भी ऐसा कुछ उसमें सुनाई नहीं देता है, तो वो कान में लगाती है, मतलब वही जो सदस्य होते हैं वो करते हैं, वो बोलते हैं कि इसमें तो कोई आवाज नहीं आ रही है। और जब ऊप ना उसको ऑर्डर देते हैं खाने के लिए, तो ऊप खाता है तो उसे लगता है कि इतना सूखा सूखा है, पृथ्वी ग्रह के निवासी कैसे इसको खाते होंगे भाई बिना पानी के, है ना। तो ये हाल हो जाता है। अब देखिए अगेन, अब फिर से, है ना, फिर से क्या होता है कि नूडल वेरी पोलाइटली सजेस्ट, अब बहुत ही बुद्धिमानी से नूडल जो है सजेस्ट करता है दैट की द अर्थलिंग वॉच देम, कि जो अर्थलिंग्स हैं मतलब पृथ्वी ग्रह के जो निवासी हैं वो इसे देखते हैं, है ना। ये कोई सुनने वाली चीज नहीं है, मतलब वो जब कान में लगा के सुनने का प्रयास करते हैं तो वो कहते हैं नहीं भाई ये सुनने वाली डिवाइस नहीं है, ये पृथ्वी ग्रह के जो निवासी हैं वो इसे देखते हैं। दे कैन नॉट रीड द बुक्स एंड कम टू कंक्लूजन दैट, अब वो क्या करते हैं, कैन नॉट रीड द बुक, अब बुक को पढ़ते नहीं है मतलब पुस्तक को, एंड कम टू कंक्लूजन दैट, और इस निष्कर्ष पर आते हैं दैट की द प्रिंटेड लाइन्स एंड पिक्चर मस्ट बी सम काइंड ऑफ कोड, मतलब जब वो पुस्तक को ऐसे खोलते हैं और प्रिंटेड लाइंस को देखते हैं, है ना, और जो है उनमें क्या करते हैं बच्चों कि पिक्चर्स को जो देखते हैं तो वो कहते हैं वाह, मतलब ये जो पृथ्वी ग्रह के निवासी हैं तो बहुत ही चालाक हो गए हैं, इन्हें तो कोडिंग भी आने लगी है। तो जब वो प्रिंटेड लाइंस को देखते हैं ना और पिक्चर्स को देखते हैं तो ये ऐसा सोच लेते हैं, जो मतलब जांच दल के वो सदस्य होते हैं ओमेगा, ऊप और आयोटा, है ना, तो ये कहते हैं कि ये जो पृथ्वी ग्रह के निवासी हैं ये तो बहुत समझदार हो गए हैं, इन्हें तो कोडिंग भी करना आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा सोच लेते हैं। अब आगे देखिए होता क्या है, थिंक टैंक कमांड्स द टीम टू टेक विटामिन्स, अब जो है थिंक टैंक होता है जो मंगल ग्रह का शासक है, वो कमांड्स मतलब
वो सलाह देता है बच्चों कि अपने टीम को, जो उसकी टीम होती है जो पृथ्वी ग्रह पर जांच करने के लिए गई थी, ऊप, ओमेगा और आयोटा, है ना, तो उसे जो है ये सलाह देता है कि भैया विटामिन का यूज करो, विटामिन का यूज करने के बाद ताकि वो उन्हें समझ सके बुक्स को, ठीक है। तो विटामिन का यूज करने के लिए वो बोल देता है। तो थिंक टैंक देन आस्क द प्रोब टीम, अब वो जो है अपने टीम से कहता है टू ईट द विटामिन खाने के लिए वो कहता है, एंड गिवन टू देम टू रीड द कोड। मतलब क्या कहता है कि जो है मतलब ये विटामिन का यूज करने के बाद इन्हें इन बुक्स के बुक को पढ़ करके इनके कोड का जानने का प्रयास करो। फिर है बच्चों दे फॉलो हिम, अब वे सभी क्या करते हैं, इसे फॉलो करते हैं, ठीक है, विटामिन का यूज कर लेते हैं, एंड आर एबल टू रीड द बुक, और फिर बुक को रीड करने में क्या हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं। एंड उसके बाद द लाइन्स आर अबाउट मिस्ट्रेस मैरी एंड हर गार्डन ऑफ कॉकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स। अब उनमें क्या करते हैं, इन लाइन्स को बच्चों पढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए उनका मीनिंग क्या निकालेंगे, ठीक है, मीनिंग क्या निकालेंगे। तो इसमें यहाँ पर ये बताया गया बच्चों कि माइटी थिंक टैंक इज अलार्म्ड। अब जो है माइटी थिंक टैंक जो है वो सतर्क हो जाता है जब वो इस पोयम को पढ़ते हैं ना। अब वहां से देखिएगा मीनिंग क्या निकालेंगे। तो उसके बाद जो है थिंक टैंक जो है अपने आप को जो सर्वशक्तिशाली समझता था वो जो है सतर्क हो जाता है। देखिए एज कैप्टन ओमेगा रीड द राइम थिंक टैंक थिंग्स, है ना। अब जो है कैप्टन ओमेगा सबसे पहले जो है राइम्स यानी उन कविताओं को क्या करता है, रीड करता है। और थिंक टैंक थिंक्स, अब जो है थिंक टैंक ने सोचा दैट कि अर्थलिंग्स आर वेरी एडवांस्ड, मतलब जो पृथ्वी ग्रह के निवासी हैं वो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। मतलब जब ओमेगा जो है कविता को पढ़ता है तो थिंक टैंक जब उसको सुनता है और सुनने के बाद ये सोचता है कि जो पृथ्वी ग्रह के निवासी हैं वो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। दे हैव डिस्कवर्ड द कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, और जो है उन्होंने एग्रीकल्चर यानी कृषि और माइनिंग को भी सीख लिया है, ठीक है, सीख लिया है। दे कैन ग्रो कॉकल सेल्स एंड सिल्वर, और वो क्या कर सकते हैं कि सिल्वर यानी चांदी को और कॉकल सेल को भी क्या कर सकते हैं, ग्रो यानी उगा सकते हैं। अब देखिए आधी अधूरी जानकारी के कारण ऐसा हुआ था, है ना। तो थिंक टैंक ऐसा समझ लेता है कि पृथ्वी ग्रह के निवासी बहुत ही क्या हो गए हैं भैया, समझदार, मतलब एडवांस हो गए हैं, और वो क्या करते हैं कि सिल्वर और कॉकल सेल्स को भी क्या कर लेते हैं, उगा लेते हैं, और उन्हें तो एग्रीकल्चर और माइनिंग करना भी आ गया है। फिर उसके बाद है दे हैव टॉट दियर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यानी जो उनके पालतू जानवर हैं उनको उन्होंने म्यूजिकल कल्चर भी सिखा दिया है ना, मतलब जो संगीत संस्कृति होती है वो भी सिखा दिया है, एंड स्पेस टेक्निक्स, और स्पेस टेक्निक्स भी सिखा दिया है, मतलब जो उनके पालतू जानवर हैं, ठीक है। ही थिंक्स दे अबाउट टू सेंड काउ फॉर एन इन्वेजन टू द मून। अब वो क्या सोचते हैं, ही थिंक्स, उन्होंने सोचा है ना, वो सोचते हैं दे आर अबाउट टू सेंड काउ फॉर इन्वेजन टू द मून, कि मतलब इन्होंने मून यानी चंद्रमा पर उसमें आक्रमण करने के लिए, इन्वेजन मतलब क्या होता है बच्चों, आक्रमण करना, है ना, तो गाय को भी भेज दिया है। मतलब वो जब पोयम को पढ़ता है और पोयम में जब वो इमेजेस को बना हुआ देखता है कि एक जो है मून है ना, मून में वहां पर क्या होती है, काऊ होती है, तो वो पिक्चर से भी अनुमान लगा लेते हैं कि मतलब इनके जो पालतू जानवर हैं वो भी जो है क्या हो गए हैं कि मतलब इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि उन्हें जो है वहां पर आक्रमण करने के लिए भेजा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मंगल ग्रह पर भी आक्रमण करने के लिए भेज दें और हमारी जान को खतरा हो जाए, तो वो डर जाता है थिंक टैंक, है ना। ही इज फर्दर टेरिफाइड, अब वो आगे क्या हो गए भैया, पूरी तरीके से भयभीत हो गए थे, है ना, डर गए थे। व्हेन ही सीज द पिक्चर ऑफ फॉलन हम्प्टी डम्प्टी, अच्छा फिर क्या हुआ कि आगे वो और भी ज्यादा डर गए थे जब वो गिरे हुए हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर को देखते हैं। अब हम्प्टी डम्प्टी आपने पिक्चर देखा होगा बच्चों, तो जैसी उसकी पिक्चर थी हम्प्टी डम्प्टी की वैसा ही दिखने में थिंक टैंक लगता था, ठीक है। तो जब वो इस बुक उसको पढ़ते हैं और इमेज को देखते हैं गिरे हुए हम्प्टी डम्प्टी को, तो बोलते हैं कि भाई मतलब ये पृथ्वी ग्रह के जो निवासी हैं इन्होंने तो पहले ही आपके बारे में अनुमान लगा लिया है कि थिंक टैंक कैसा दिखने में लगता है, क्योंकि थिंक टैंक कैसा लगता था जैसे हम्प्टी डम्प्टी था उस पोयम में, तो वैसा ही वो दिखता था। तो ये लोग अनुमान लगा लेते हैं कि भाई जो है इन पृथ्वी वासियों को तो पहले ही थिंक टैंक का जो है अनुमान लग गया है कि वो कैसा है और कहीं ये मतलब हमारे ऊपर आक्रमण करने की योजना न बना दें। अब भाई ये क्या हो जाते हैं, सारे सतर्क हो जाते हैं। ही थिंक्स, अब वो सोचते हैं इट टू बी हिज पिक्चर्स, है ना, ही थिंक्स इट टू बी हिज पिक्चर, मतलब उनकी वो जो चित्र होते हैं उनको देख करके वो ऐसा सोच लेते हैं कि भैया जो है ये लोग किसी भी समय थिंक टैंक पर आक्रमण कर सकते हैं। ही डिक्लेयर्स दैट द अर्थलिंग्स हैव सीन
him and they are planning to capture Mars central control as well as him। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है बच्चों कि he declares that, अब वो ये डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब ये घोषणा कर देते हैं कि अर्थलिंग्स यानी जो पृथ्वी ग्रह के निवासी हैं, हैव सीन हिम, वो उन्हें पहले ही देख चुके हैं। किसे? थिंक टैंक को, जब वो इमेज बनी हुई देख लेते हैं। एंड दे आर प्लानिंग टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एज वेल एज हिम, मतलब और वो योजना बना रहे हैं कि मार्स सेंट्रल कंट्रोल के लिए क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं उसके लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, और जो है साथ साथ में थिंक टैंक के लिए भी क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। तो ऐसा मतलब ये सभी जो है वो पोएम्स को और पिक्चर्स को देखने के बाद ये समझ लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, देखिए थिंक टैंक कॉल्स ऑफ द इन्वेजन। अब वो क्या कर देता है कि थिंक टैंक जो है बच्चों इन्वेजन मतलब आक्रमण को कॉल्स ऑफ कर देता है, मतलब रद्द कर देता है। जो उसने योजना बनाई थी कि वो पृथ्वी ग्रह पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, है ना, उस आक्रमण करने के लिए वो क्या कर देते हैं कि रोक देते हैं अपने जांच दल को। अब वो रोक देते हैं, और जो उन्होंने पृथ्वी ग्रह पर आक्रमण करने से पहले उन्होंने जो जांच दल को भेजा था, यानी 3 सदस्य थे जिसमें ओमेगा, ऊप और आयोटा, है ना, इन तीनों को भेजा था, तो इन्हें वापस आने के लिए बोल देता है कौन, थिंक टैंक। ओके, तो यहाँ पर है कि थिंक टैंक कैंसल्स, अब वो जो है ये रद्द कर देता है द इन्वेजन, मतलब आक्रमण करना वो क्या कर देता है, रद्द कर देता है, मतलब फिर नहीं करता है। ठीक है, तो ही ऑर्डर नूडल टू प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर हिम टू एस्केप। अब जो है क्या करता है, वो ऑर्डर देता है, कौन, थिंक टैंक, है ना, ही ऑर्डर्स नूडल, अब वो जो है नूडल को ऑर्डर देता है प्रिपेयर, तैयार करने के लिए स्पेस कैप्सूल, वो मतलब एक स्पेस कैप्सूल तैयार करने के लिए क्या देता है, ऑर्डर देता है, किससे, नूडल को, और वहां से बच निकलने का के लिए मतलब पूरा प्रयास कर लेता है। ही आस्क हिज प्रोब टू लीव, और फिर वो अपने प्रोब मतलब जो जांच दल होता है जिसमें वो तीनों सदस्य थे, उनको भी वहां से निकलने के लिए बोल देता है। ही ऑर्डर्स हिज फ्लीट टू एस्केप टू स्टार अल्फा सेंचुरी एंड इवैक्यूएट, है ना, इवैक्यूएट द इंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स। और फिर लास्ट में क्या होता है बच्चों कि ही ऑर्डर्स हिज फ्लीट एस्केप, मतलब फिर वो जो उनकी फ्लीट होती है, मतलब जो सैनिक दल होता है, उससे क्या करते हैं, एस्केप, उसे मतलब बचाने के लिए वो उन्हें ऑर्डर देते हैं टू स्टार अल्फा, वो मतलब ये प्रयास कर लेते हैं कि वो मार्स से यानी मंगल ग्रह से क्या कर लेंगे, इवैक्यूएट, मतलब वहां से निकल के कहाँ सेट हो जाएंगे, अल्फा, स्टार अल्फा सेंचुरी में, यानी कि अल्फा सेंचुरी एक दूसरे जो है प्लेनेट पर सेट हो जाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो मंगल ग्रह को भी छोड़ देंगे। कौन ऐसा सोचता है बच्चों, थिंक टैंक, है ना, तो वो डिसाइड कर लेता है कि नहीं भाई वो मंगल ग्रह को भी छोड़ देंगे और दूसरे ग्रह पर जाकर के बस जाएंगे, है ना, उससे भी कई दूरी पर वो निकल के वो दूर चला जाता है। ये सोच लेता है कि भाई जो अर्थ वाले हैं, मतलब पृथ्वी ग्रह के जो निवासी हैं, वो हमारे बारे में पहले ही जानते हैं और वो योजना भी बना रहे हैं, अगर किसी दिन उन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया तो भाई हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो वो बहुत ही बुरे तरीके से डर जाता है थिंक टैंक, और अपनी जो जांच दल के सदस्य भी होते हैं उनको भी वापस आने के लिए वो बोल देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा बच्चों कि कैसे जो है एक मतलब पुस्तक की यानी नर्सरी कविताओं की एक मतलब पुस्तक होती है जिसे ये सभी पुस्तकालय में पढ़ते हैं और उसकी कविता और उनके पिक्चर्स को देख करके क्या अनुमान लगा लेते हैं, और यही अनुमान लगा लेते हैं कि पृथ्वी वाले क्या हो गए हैं, बहुत ही एडवांस हो गए, किसी भी समय ये हम पर हमला कर सकते हैं। और फिर लास्ट में क्या था कि बच्चों हमने आपको बताया था कि ये चैप्टर एक हिस्टोरियन से स्टार्ट होता है ना, इतिहासकार से। अब वो अंत में क्या बताती हैं, देखिए, मार्सियंस एंड अर्थलिंग्स आर फ्रेंड्स। अब जो है मार्सियंस यानी जो मंगल ग्रह के निवासी और पृथ्वी ग्रह के निवासी क्या है, मित्र हैं। ठीक है, उसके बारे में बताती है। देखिए, द हिस्टोरियन यानी इतिहासकार रिवील्स, उसने खुलासा किया दैट कि इट वाज मदर गूज, मतलब वो कौन सी पुस्तक थी बच्चों, मदर गूज नाम की क्या थी, एक पुस्तक थी, है ना, ए बुक ऑफ राइम्स, यानी एक कविताओं की क्या थी, पुस्तक थी, नर्सरी क्लास की, है ना, और उस पुस्तक का नाम क्या था, मदर गूज। तो यहाँ से भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में कि दैट सेव द अर्थ, यानी नर्सरी क्लास की कविता की एक बुक थी, उसका नाम था मदर गूज, जिसने पृथ्वी को आक्रमण से बचाया। इसीलिए चैप्टर का नाम ही क्या पड़ा बच्चों, द बुक दैट सेव द अर्थ। तो आखिर वो कौन सी पुस्तक थी आपको पता होना चाहिए। ओके, मार्स एंड अर्थ आर नाउ फ्रेंड्स, मतलब जो मार्स मंगल ग्रह और अर्थ है ना पृथ्वी, ये क्या है, अब मित्र हैं।
मित्र है, नूडल सक्सीडेड थिंक टैंक एंड बिकेम द हेड ऑफ मार्स। अब जो है नूडल जो है उसका उत्तराधिकारी बना, किसका? थिंक टैंक का। वो पहले से ही बहुत ज्यादा समझदार भी था, ठीक है, तो थिंक टैंक का उत्तराधिकारी बना और जो है यहाँ पर बिकेम द हेड ऑफ मार्स, और मंगल ग्रह का क्या बना? हेड। ओके, Earthlings have even set up library in their capital city of Marsopolis. ओके, मार्सोपोलिस यानी ये जो कैपिटल है, यहाँ पर एक पुस्तकालय भी सेट किया गया, ठीक है, एक पुस्तकालय खोला गया। हाउएवर, हालांकि मार्सियंस यानी मंगल ग्रह के निवासी कैन नेवर गैदर द करेज टू रीड द मदर गूस बुक। लेकिन क्या हुआ बच्चों कि आज भी मंगल ग्रह के जो निवासी हैं, है ना, वो मतलब इस करेज को नहीं जुटा पाए। करेज मतलब ये साहस नहीं, गैदर मतलब इकट्ठा कर पाए, ये साहस नहीं इकट्ठा कर पाए, या हम कहें कि इस साहस को नहीं जुटा पाए कि वो जो है मदर गूस पुस्तक को पढ़े। तो ये अंत में यही बताया गया है कि आज भी मतलब ये साहस नहीं जुटा पाए कि मतलब सारी पुस्तक के लिए तो उन्हें वो हो गया था, लेकिन उन्होंने मदर गूस पुस्तक को नहीं पढ़ा। तो ऐसा मतलब ये चैप्टर में लास्ट में बताया गया है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर एंड होता है। थोड़ा सा अगर आप मेन चीज समझ लेते हैं बच्चों कि कौन से क्या कैरेक्टर थे और किनका क्या रोल था, तो आपके लिए बहुत आसान है समझना, बिल्कुल भी कोई इसमें टफ नहीं है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसके जस्ट बाद इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर को करेंगे, तो वहां से आपका और भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं इसी की अगली क्लास में, जिसमें हम लोग इनसे रिलेटेड इनके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज से सप्लीमेंट्री रीडर का ये लास्ट चैप्टर ये भी होता है कंप्लीट बच्चों। तो आप लोग ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करते रहें बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।